Hello everyone, thank you for joining us today. This is Shreya from Formula for Marketing, and today I am interviewing Khushbu. She's a certified makeup artist. She got her certification from Makeup Studio Training Academy from Bombay. She is a makeup teacher also, and now she works as a freelancer. And today's interview topic is how to treat your clients. First of all, I would like to thank ma'am very much for joining us today. Thank And you so much. And I would like to ask how you started and how you came this far. Hello, Shreya. So I started from this in 2015. That time, I only joined beauty salon course as for personal interest. उस टाइम ऐसा था कि जैसे घर वालों के अप्रोच पे ठीक है आपने ज्वाइन कर लिया। मेरा कोई ऐसा सीन नहीं था मेकअप आर्टिस्ट बनने का या कोई मेरा ऐसा ड्रीम भी नहीं था। तो साइड वाइज मेरी स्टडीज चल रहे थे उधर उस टाइम पे। तो ऐसे ही उनके साथ काम करते करते थोड़ा अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया मेकअप में। तो फिर यही था कि करना है तो फिर अब इसी में ही करना है, कोई वो नहीं है। तो फिर घर वालों को यही था कि मनाना कि मुंबई जाना है और ये सब करना है। मतलब बहुत उस टाइम पे बहुत ऐसा हो गया था कि नहीं इसी पे ही करना है। स्टडी से तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट हट गया था, सब मेकअप ही मेकअप दिख रहा था उस टाइम पे। तो बस 2017 में फिर मैंने प्रोफेशनली कोर्स के लिए मैं मुंबई गई थी और वहीं से ही मैंने अपना मतलब जर्नी स्टार्ट किया था। Can you help us? Can you help our new beauty bosses about what type of clients they will get in this industry in future? Like for example, four types of clients you can tell us about. यस बहुत ऐसे केसेस भी होते हैं, हमें अलग अलग टाइप के जो क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ डील करना पड़ता है। जैसे आपके पास कभी कभी तो ऐसा होगा कि बहुत ही स्वीट पर्सन आते हैं आपके पास, है ना। कभी बहुत ही रूड टाइप ऑफ क्लाइंट्स आ जाते हैं, कभी बहुत कंफ्यूजिंग क्लाइंट्स आ जाते हैं। तो जैसे जो स्वीट काइंड ऑफ पर्सन होते हैं उनका तो ऐसा होता है कि दिस इज ऑल अप टू यू कि सब कुछ आपके ऊपर है। आपको कैसे करना है सब कुछ। उनका कोई पर्सनल कोई रेफरेंस नहीं होता है। वो आते हैं अपना सर्विसेज लेते हैं, दे विल सेटिस्फाइड। ओके। एंड कुछ लोग होते हैं जो बहुत रूट रूट टाइप के होते हैं। लाइक जैसे कि वो आए आपसे सर्विसेज वगैरह ली, वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, कोई कॉन्वर्जेशन नहीं है आपके बीच में और बस वो चले गए। तो इस तरह के भी कुछ लोगों को मैंने डील किया है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप होते हैं, आप उनको अपना 100% दे रहे हो, दे विल मतलब ठीक है वो स्वीट है, कुछ ऐसा रूड भी नहीं है। खुद को ही उनको नहीं समझ में आता है कि क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। तो कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग भी होते हैं क्लाइंट्स। और कुछ क्लाइंट्स तो ऐसे होते हैं कि लाइक फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं हम तो वो अपना रेफरेंस लेके आते हैं कि हमें पर्टिकुलर ऐसा चाहिए। उनको कोई नॉलेज नहीं है कि हमें किस तरीके का हमारे फेस पे किस तरीके की कुछ चीजें सूट होती है। एंड उनका पर्टिकुलर रेफरेंस होता है कि नहीं हमें तो यही चाहिए। तो उन लोगों को भी एक्सप्लेन करने में बहुत मेहनत लग जाती है। वो लोग समझते नहीं है। तो बहुत अलग अलग तरीके के लोगों के साथ डील करना। Okay, this industry is mainly reference based. So, how do you make better relationships with the clients? जरूरी है अगर आप अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखें कि ये सब उस दिन का ही नहीं होता है जब उनका इवेंट होता है कि वो लोग आए, आपने उनसे अच्छे से बात किया, अच्छे से उनको समझा, उनको सर्विसेज दी, वो गए, दैट्स ऑल। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक वो आते नहीं है उनके हर एक कॉल्स अटेंड करना, उनको हर चीज में सेटिस्फेक्शन देना, उनकी रिप्लाई मतलब आपको हर तरीके का रिलेशनशिप उनके साथ मेंटेन करके रखना है। लाइक कि उनकी क्या डिमांड है, उनके मतलब क्या रेफरेंस है, उन्हें किस तरीके का चाहिए। अगर पर्टिकुलर चीज जैसा उनको पसंद है वो उनके ऊपर सूट नहीं करता है या उनके ऊपर नहीं जाता है तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए उनको कि किस तरीके की चीजें हैं जो आपके ऊपर अच्छी लग सकती हैं। क्लाइंट को कन्विंस करना, ये सारा डिपेंड करते हैं कि आप उनसे किस तरीके का रिलेशनशिप मेंटेन करके रख रहे हैं। Communication is also an important factor of this job in this industry.
So how to communicate with clients while working or asking for their next appointment? जिस अकॉर्डिंग पहले ही क्वेश्चन था कि रिलेशनशिप मेंटेन, आपको अपने जो भी क्लाइंट्स है उनको एज अ क्लाइंट नहीं ट्रीट करके एज अ फ्रेंड ट्रीट करना है। जैसे मेरे बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं, हम बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करते हैं एक दूसरे से। कोई मेकअप आर्टिस्ट एंड क्लाइंट का रिलेशनशिप नहीं रहता है हमारे बीच। जब तक उनका पर्टिकुलर वो डेट नहीं होता है उनके इवेंट का, जरूरी नहीं है कि हम उसी दिन ही उनसे सब कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है। क्लाइंट के मन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अगर आप पर्टिकुलर उनको उस चीज का रिस्पॉन्स नहीं दोगे, रिप्लाई नहीं करोगे, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं रहते। एंड टाइम तक भी अगर आप उनसे कुछ पूछोगे नहीं कि उनको किस तरीके की चीजें पसंद है और उनके ऊपर क्या सूट होता है, क्या नहीं होता है, जब तक आप क्लाइंट के रेफरेंस नहीं जानोगे तब तक वो एंड टाइम तक सेटिस्फाई नहीं होगा और वो एंड टाइम तक भी किसी को रेफरेंस नहीं दे पाएगा, वो कंफ्यूजन में ही रहेगा। तो जब भी आप मेकअप कर रहे हैं या उससे पहले या उसी दिन आप अपने क्लाइंट से अच्छे से बातें करें, मेकअप करते टाइम बीच में उनसे बातें करें, उनके साथ एक अच्छा सा रिलेशनशिप बनाए रखें, एज अ फ्रेंडली उनके साथ बिहेव करें। तो हाँ, कम्युनिकेशन अच्छा होने से वो भी बहुत सेटिस्फाइंग फील करते हैं कि हाँ, हमें सर्विसेज अच्छी मिली और आगे वो आपका रेफरेंस भी देते हैं। Okay. What is the best client and worst client experience you have so far? ओके, सो बेस्ट तो अभी तक तो मेरे जितने भी क्लाइंटल हैं सारे ही बेस्ट हैं, टचवुड, और मतलब सब सेटिस्फाइड ही हैं। लेकिन हाँ, एक था जो बहुत ही वर्स्ट डे था, वर्स्ट मोमेंट था, मेरी ब्राइड के साथ ही था। एक्चुअली मैं अजमेर से हूँ, छोटा सा ही सिटी है बहुत, इतना वो नहीं है कि हर कोई लग्जरीज अफोर्ड कर सके। तो मैं फ्रीलांसर ही वर्क करती हूँ। तो मुझे नहीं मालूम था उस टाइम कि जब मैं न्यूली आई थी इसमें, तो मुझे इतना नहीं आता था कि क्लाइंट्स के साथ कैसे करना चाहिए, किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए। और वो समर सीजन था, इतनी कुछ भी नहीं था उसमें, एसी वगैरह, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज वहां नहीं थी वेन्यू पे। तो ये था कि कुछ सही नहीं हो रहा था, समझ सकते हो आप कि समर्स में मेकअप करना बहुत ही टफ रहता है। I और understand. है ना, और कोई मतलब कोई न्यूली इस फील्ड में आ जाए तो उसको तो ये भी नहीं समझ आता। तो बस वो मेरे लिए एक फर्स्ट ही था और लास्ट मेरे लिए वर्स्ट मोमेंट था। तो वो दिन जो था वो मेरा भी स्पॉइल हो गया था, ब्राइड का भी। How to deal with clients who are not listening and want the services so they want, and they say that the work is not good. इस तरीके के भी बहुत क्लाइंट्स मैंने हैंडल किए हैं जो लास्ट टाइम तक सेटिस्फाई। कुछ क्लाइंट्स तो ऐसे होते हैं कि उन्होंने पहले कभी मेकअप लिया ही नहीं होता है, और कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जैसे अजमेर में अगर कोई बाहर का पर्सन आ जाता है तो उनकी डिमांड्स होती हैं कि हमें बाहर जैसा चाहिए, लाइक दिल्ली बेस्ड मेकअप चाहिए, मुंबई बेस्ड मेकअप चाहिए। तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि कुछ सिटी वाइज बेस्ड मेकअप नहीं होता है, पर्टिकुलर एक मेकअप आर्टिस्ट का होता है। तो यही है कि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मैंने ऐसे हैंडल किए हैं, उनको उस टाइम नहीं समझ में आता, लेकिन हाँ, जैसे ही वो धीरे धीरे सेट हो जाता है और वो अपने इवेंट तक जाते हैं, लोग उनको कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं, तो दे विल गुड सेटिस्फाइड रहते हैं। Okay. So ma'am, to end the interview, I would like to ask you any advice you want to give us, or any moment you have till now in your career that you want to share with us. Anything you would like to means share or contribute here? ऐसा कोई मोमेंट है नहीं, लेकिन हाँ, इस फील्ड में आने के बाद लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये फील्ड जो है लोगों को बहुत ही मतलब एक हैप्पीली लाइफ देता है। तो मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा है, मतलब मेरे लिए ये जो फील्ड है ये मेरी लाइफ है, बस इतना कहना चाहूंगी। Okay. Thank you so much, ma'am, for giving us your precious time, and thank you so much for giving us the interview.